व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई जिस तरीके से पावर सेक्टर बूम हो रहा है ना, आप सोचो कि कितना ज्यादा पावर के स्टॉक्स में कितनी तेज सी रैली आई है। अभी रिसेंटली अडानी पावर का स्टॉक भी बहुत तेज भागा है, बहुत स्पीड में भागा है। और अडानी पावर का स्टॉक तो भागा है, साथ साथ सारे टाटा पावर सारे स्टॉक भागे। पर अगर आप देखो, अगर अपने छोटे छोटे शहरों में जाओ तो एक चीज वर्थ नोटिसिंग है कि आप देखोगे कि बहुत सारे लोग अब छोटे शहरों में जॉब कर रहे हैं ऑनलाइन। यानी कि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो ऑलरेडी छोटे शहरों में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि जब से कोविड आया लोगों को ऑनलाइन काम करने का एक ऐसा चस्का चला है और ऐसा मौका भी मिला है कि आप पैसे कमा सकते हो घर में बैठ के। यानी कि आप अपने घर के कंफर्ट जोन से पैसा कमा सकते हो। तो आपको जो मेट्रो सिटी में आपको ट्रैवल करना था, जॉब ढूंढनी थी आके, वो चीज खत्म हो गई है। अब आप छोटे शहरों में भी बैठ के अपना काम नौकरी कर सकते हो, ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड कंपनीज को भी एक प्रॉफिट मिल गया है कि कंपनीज जो होती है, जो पूरा ऑफिस मैनेज करती है, उनको ऑफिस मैनेजमेंट के खर्चे पे कटौती मिल गई है। तो उनको इतना बड़ा ऑफिस मैनेज नहीं करना पड़ा। राइट, तो एक मिनट, ये क्या हो गया? सॉरी। या तो कंपनीज को ये फायदा हो गया कि उनको ऑफिस मैनेज नहीं करना पड़ा, तो उनके लिए बिजली, उनको रेंट नहीं देना पड़ा, तो उसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो कंपनी भी इस चीज को इनकरेज कर रही है। तो बहुत सारी ऑफिस में जो जॉब्स है वो ऑलरेडी टू रिमोट विलेजेस ट्रांसफर हो चुकी है। तो टू रिमोट विलेजेस, रिमोट छोटी टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में पहुंच चुकी है जॉब्स आपकी प्राइवेट ऑनलाइन जॉब्स। राइट। अब ऑनलाइन जॉब से क्या फायदा होने वाला है? आपको लगता है क्या चीज है वो बूस्ट करने वाली है? तो सबसे ज्यादा बूस्ट करेगा पावर सेक्टर, क्योंकि अब आपके गांव में बैठ के आप अपनी नौकरी कर सकते हो। तो गांव में बैठ के जब आप नौकरी करेंगे तो आपको गांव से नहीं जाना, आपको वहीं खर्च करना है, वहीं पैसा कमाना है। तो आपके गांव का विकास तो होगा ही, क्योंकि आप जो भी कमाओगे आप वहीं अपने गांव में लगाओगे। साथ साथ पावर सेक्टर का विकास होगा। तो कोशिश करेंगे वो कि छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में आपको जॉब, आपको आपको पावर प्रोवाइड की जाए, आपको बिजली प्रोवाइड की जाए, जिससे कि आप वहाँ जॉब्स कर पाओ। राइट। साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी छोटे छोटे शहरों में स्टार्ट होगी, बाहर रिमोट एरियाज में स्टार्ट होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी पावर का बहुत डिमांड आएगा। तो पावर सेक्टर के जैसे सेक्टर में इसको बूस्ट होना ही होना। अगर हम देखें तो एक 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 पर्टिकुलर स्टॉक जिस पे मेरी नजर गई थी, वो गई थी जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मैं गया अभी अपने घर, तो मैंने देखा कि वहाँ जो जो मीटर लगे हुए हैं वो जीनस के लगे हुए। तो मैंने कहा ये मीटर कब बदले? तो उन्होंने कहा कि अभी नए मीटर लग चुके हैं, और नए मीटर में अब ये हो गया कि भैया सारा बिजली का बिल ऑनलाइन आने लगेगा। ऑनलाइन आप अपने जो भी चेक कर सकते हो, मीटर की रीडिंग कितना हो गया, क्या नहीं हो गया। तो मैंने कहा ये तो सही रेवोल्यूशन आ रहा है, और ये रेवोल्यूशन आएगा तो छोटे छोटे गाँव तक ये रेवोल्यूशन ज़रूर पहुँचेगा। तो मतलब अभी तो बहुत काम है इनको, बहुत छोटे-छोटे शहरों में, गाँव तक में इनको मीटर लगाने का मौका मिलेगा, तो उनको बहुत पैसा कमाने का मौका है। तो मैंने कहा जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की कुंडली तो खोलनी पड़ेगी। और उसी के साथ हमारे सामने जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हाज़िर। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है 10,250 करोड़ की कंपनी। बेसिकली कंपनी करती है प्रोवाइडिंग मीटरिंग एंड मीटरिंग सॉल्यूशंस एंड अंडरटेकिंग इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ टर्नकी बेसिस। तो ये काम करते हैं। बेसिकली छोटे बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, पर वो उनका जो बिजनेस टर्मिनल है वो बहुत छोटा है। मेजोरिटी जो इनका काम है वो मीटर सर्विसिंग प्रोवाइड करने का, मीटर सॉल्यूशन देने का। तो अब आप ये सोचो कि अच्छा खासा इनका पास आगे स्कोप है। गांव में, छोटे छोटे शहरों में अभी नए मीटर लगाएंगे तो बहुत माल बेचने के लिए इनके पास रखा हुआ है। राइट। मार्केट कैप है 10,250 करोड़ का, करंट प्राइस है 337, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26, यानी कि 26 के पी पर ये मिल रहा है। बुक वैल्यू 60, आरओसी है 19, और आरओई है 17%। राइट। अब ये देखो, आरओसी आरओई इनके बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बट अब आप एक चीज देखो, पिछले 10 साल का चार्ट, 2015 से ये अक्टूबर 2015 से ये स्टार्ट हुआ था कहीं 31-35 रुपए का, 30-35 रुपए का, वो वही घूमता रहा। और बहुत धीरे धीरे इसने 2020 के बाद थोड़ी सी अपनी छलांग लगाई, और 35 रुपए से 80 रुपए तक पहुंच पाया ये 2023 में एकदम से इसमें स्पीड आई है। जब पावर सेक्टर में बूम मिला है, जब पावर सेक्टर को इसको प्रोजेक्ट मिले हैं, तो प्रोजेक्ट भी इसको बहुत ज्यादा मिले हैं। अभी रिसेंटली सरकारी प्रोजेक्ट मिल गए, तो एकदम से इनको बहुत ज्यादा काम मिल गया, और इसलिए 2023 के बाद इनके प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, और इनका स्टॉक का प्राइस भी तेज भागा है। तो 86 रुपए के बाद देखा जाए तो उस वहां से ये भागना स्टार्ट किया है, 441 रुपए पे पहुंचा। अभी गिर गिरा के ये 323 रुपए पे मिल रहा है।
अब इनका देखिए प्रोज क्या है कि कंपनी सही क्वार्टर दे रही है, इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सही है, कैगर 25% का, हेल्दी डिविडेंड दे रही है 36% का। कॉन्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी मेजोरिटी ऑफ द स्टेक्स जो इनकी होल्डिंग है प्रमोटर की, वो उन्होंने वो रखा हुआ है, गिरवी रखी हुई है। अब गिरवी रखना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मेजोरिटी जो स्टेक्स हैं वो जो प्रमोटर है वो अपनी गिरवी रख देते हैं होल्डिंग, उसमें कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा आती नहीं है। पर अगर हम बैलेंस शीट देखें इनकी, तो बैलेंस शीट में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि 2014 से इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा था लगातार, और सेल्स भी बढ़ रही थी, राइट। तो सेल्स भी बढ़ रही है, एक मिनट, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस इनका सेल्स भी बढ़ रही थी, 766 करोड़ की सेल थी 2014 में, 2023 में 808 करोड़ की, यानी कि देखो बीच में बड़ी थी इनकी, 1000 तक करोड़ तक पहुंची थी 2019-20 में, 1000 करोड़ तक, और फिर गिर के 808 हो गई, राइट। उसके बाद 2023 के बाद अब इनका स्टॉक भी भागा और इनके सेल्स भी भागी, क्योंकि इनका 808 करोड़ से सेल्स एकदम से बढ़ गई 1201, 2024 में, मार्च 2024 में 1201 करोड़ का सेल्स, उसके बाद मार्च 2025 में जस्ट डबल 2400 करोड़ की सेल्स, और उसके बाद अभी तक इस साल इनका 2900 करोड़ की सेल ऑलरेडी हो चुकी है। तो स्पीड से अब 2 साल में इनका स्टॉक स्पीड से भागा है, इनका प्रॉफिट भी भागे, इनकी सेल्स भी भागी, राइट। और नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी पिछले 2 साल में एकदम से भागा है, देखा जाए तो पिछले साल 2024 में इनका नेट प्रॉफिट था, एक मिनट क्वार्टरली रिजल्ट खुल गया गलती से, हाँ, जो इनका 2024 में इनका था 75 करोड़ नेट प्रॉफिट, उसके बाद 2025 में 298 करोड़, और अभी 384 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो पिछले 3 सालों में इनका नेट प्रॉफिट एकदम से स्पाइक किया है इनके स्टॉक प्राइस के साथ साथ। अब देखा कैश फ्लो में एक दिक्कत है कि कैश फ्लो में लगातार ये नेगेटिव कैश फ्लो क्रिएट कर रही है कंपनी 2023 के बाद से। 2024 में इनका -154 करोड़ का कैश फ्लो, और अभी 2025 में -443 करोड़ का कैश फ्लो, तो लगातार नेगेटिव कैश फ्लो ये दिखा रही है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आगे देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका इंटरेस्टिंग है, क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रोमोटर की होल्डिंग है 39% और पब्लिक की होल्डिंग है 36%, यानी कि 39 प्रोमोटर 36% पब्लिक। बाकी जो सारा स्टेक है वो है एफआईआई के साथ में, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें 20% की होल्डिंग लेके बैठे, मोटा होल्डिंग। अगर आप देखें इसी को 2022 में, तो 2022 में 50% की होल्डिंग प्रोमोटर के पास थी और 41% की होल्डिंग पब्लिक के पास थी। तो बेसिकली और एफआईआई के पास थी 2% का झुंझुना। पर अभी रिसेंटली हुआ कि प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची और साथ में पब्लिक ने भी बेची, और किसने खरीदी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। तो बाहर के देश के लोगों को इसमें कोई वैल्यू दिख रही है, कुछ पता चला है, कोई न्यूज है, आई हैव नो आइडिया, बट बाहर के लोग इसमें अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो एफआईआई का इसमें स्टेक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एफआईआई का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। अब क्या बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये तो कोई नहीं जानता, बट दिस इज व्हाट वी हैव गॉट ऑन पेपर, राइट। तो आप क्या करना चाहेंगे, मेरे पास बहुत छोटी सी होल्डिंग ऑलरेडी है, पर आप क्या करना चाहेंगे, अपना डिसीजन खुद लें, सोच समझ के अपना डिसीजन लें और आगे बढ़े। और इन्वेस्टिंग जब भी करें तो आप अपना एक अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बनाएं, एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाएं, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप स्मॉल कैप में आगे रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पर याद रखिए कि स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको जीरो भी कर सकते हैं, तो इसलिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत सोच समझ के ही पैसा लगाएं अपनी प्रो एनालिसिस करने के बाद। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है और आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो ना लगाएं, वो बेटर होगा। तो जीनस पावर का स्टॉक आपको कैसा लगता है, और भी किसी स्टॉक के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।